हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और कल हमने मिश्रण के प्रकार के बारे में पढ़ा था, तो आज हम एक क्रियाकलाप पढ़ते हैं। बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना, तो आप ध्यान से समझिएगा इसको। क्लास में ए, बी, सी और डी समूह बांटे गए हैं, यानी क्लास के अंदर कितने समूह बने हैं? 4 समूह बने हैं, ए, बी, सी और डी। ये 4 समूह जो है वो क्लास के अंदर बने हैं। इसके बाद वो क्या बोलता है कि एक बीकर में जिसमें 50 ml पानी और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट है, वो समूह ए को दिया गया। तो ए को क्या दिया हमने? ए को दिया हमने बीकर और दिया हमने 50 ml पानी, H2O पानी का फॉर्मूला होता है, याद रख लेना। और हमने दिया 1 चम्मच कॉपर सल्फेट। तो 1 स्पून कॉपर सल्फेट हमने दिया, CuSO4, ये हमने दिया है। इसके बाद समूह बी को एक बीकर में 50 ml पानी दिया है सेम, और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया है। दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पर क्या है? 2 स्पून कर दिया है उसने। और इसके बाद कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक समूह सी और डी को दिया गया है। कॉपर सल्फेट दिया है समूह सी को और साधारण नमक दिया है समूह डी को। और इन सबको अलग अलग रखने के लिए इनको दिया गया है, इनको भी दिया गया है कॉपर सल्फेट, और इनको दिया गया है साधारण नमक या पोटेशियम परमैंगनेट भी दिया है, KMnO4। ये भी पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो अब अलग अलग समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार कीजिए। अब सभी के समूहों को मिलाकर हमें मिश्रण बनाना है। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट बनानी है। समूह ए और बी को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए, समूह ए के पास भी 50 ml पानी है, बी के पास भी 50 ml पानी है। समूह ए के पास भी 1 चम्मच कॉपर सल्फेट है, समूह बी के पास 2 चम्मच कॉपर सल्फेट है। तो दोनों ही में कॉपर सल्फेट जो है वो सेम है, इसलिए ए और बी को जो विलयन मिलता है वो एक जैसा मिलता है, जो मिश्रण मिलता है वो एक जैसा मिलता है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो इस टर्म को आपको बहुत अच्छे से समझना है। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें जिस चीज़ को आप घोल रहे हैं और जिसमें घुल रही है वो पूरी तरीके से घुल जाए, कुछ भी शेष ना बचे, तो उसे समांगी मिश्रण या विलयन कहा जाता है। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे पानी में आप नमक घोलते हैं तो नमक पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है और आपको कोई भी रेजिड्यू यानी कुछ बची हुई चीज़ नहीं मिलती अगर नमक शुद्ध है तो। या फिर आप चीनी घोलते हैं पानी में तो भी आप पूरी चीनी घुल जाती है, आपको कोई भी चीज़ रेजिड्यू नहीं मिलती अगर चीनी भी शुद्ध है तो। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना कीजिए। दोनों समूहों से जब आप घोल प्राप्त करेंगे इन दोनों समूहों से, तो दोनों का रंग अलग अलग होगा, क्योंकि इसके पास 1 चम्मच कॉपर सल्फेट है और इसके पास 2 चम्मच कॉपर सल्फेट है। तो इस वाले बी समूह के अनुसार इसका रंग जो है वो ज़्यादा गाढ़ा होगा या ज़्यादा डार्क होगा, और इसका रंग जो है थोड़ा सा फीका होगा, क्योंकि पानी की मात्रा एक जैसी है बट विलयन में जो घोला गया है उसकी मात्रा अलग अलग है। लेकिन उन घोलों के रंगों की तीव्रता अलग अलग होती है। बता दिया मैंने क्यों होती है। यह दिखलाया है कि समांगी मिश्रण अलग अलग संघटन रख सकते हैं, यानी समांगी मिश्रण जो होते हैं वो अलग अलग संघटन का मतलब है जो घुलने वाली चीज़ें हैं उनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। जैसे पानी में आप 1 चम्मच चीनी भी घोल सकते हैं, 2 भी घोल सकते हैं, 3 भी घोल सकते हैं, 4 भी घोल सकते हैं। और जब आप 1, 2, 3 और 4 चम्मच चीनी अलग अलग पानी में घोलेंगे तो आप क्या देखेंगे कि 1 चम्मच चीनी वाला पानी कम मीठा होगा, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ऊपर 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, तो जो मिठास है वो पानी में बदलती जाएगी। तो इसी को कहते हैं पृथक पृथक संघटन। समूह सी और डी ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से अलग अलग होते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है? आपको कॉपर सल्फेट और उसका नमक का मिश्रण बनाना है या पोटेशियम परमैंगनेट का मिश्रण बनाना है। तो समूह सी ने क्या किया है? समूह सी ने कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का मिश्रण बनाया है। समूह डी ने नमक और पोटेशियम परमैंगनेट का मिश्रण बनाया है।
इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण बोला जाता है। विषमांगी यानी जिसमें अलग अलग मात्रा में अलग अलग चीज़ें घुली हुई हों, उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर, जल और तेल, ये सारे जो मिश्रण हैं ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग पदार्थ घुले हुए होते हैं। तो आपको यहाँ से दो चीज़ें पता चली, तीन चीज़ें, एक समांगी मिश्रण, एक विलयन और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें हर जगह पर पदार्थ की मात्रा एक जैसी होती है जो घोला गया है। विषमांगी मिश्रण वो होता है जिसमें हर जगह पर पदार्थ की मात्रा एक जैसी नहीं होती विलयन में, जिस चीज़ को आपने घोला है। और विलयन वो होता है जिसमें दो चीज़ें आपस में पूरी तरीके से घुल जाती हैं और कोई भी चीज़ हमें शेष नहीं मिलती या शेष बची हुई नहीं होती है। अगला क्रिया अगर आप देखिए, पुनः कक्षा में 4 समूह बांटने हैं A B C D। प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूनों में से एक चीज़ देनी है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देने हैं A को, B को देने हैं 1 चम्मच कॉपर सल्फेट, C को देना है चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा और D को देना है दूध की बूंदें, दूध या स्याही की कुछ बूंदें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूने को पानी में मिलाने के लिए कहिए। जब आप इन सभी चीज़ों को पानी में मिलाएंगे, फिर से हम लिख कर देख लेते हैं। देखिए आपके पास 4 समूह हैं A, B, C और D। सबको पानी दिया गया है और समूह A को दिया गया है कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल यानी टुकड़े, ठीक है। और समूह B को दिया गया है 1 चम्मच कॉपर सल्फेट और समूह C को दिया गया है चौक या गेहूं का आटा और समूह D को दिया गया है दूध या फिर स्याही। तो ये चीज़ें आपके अलग अलग समूह को दी गई हैं। अब वो क्या बोल रहा है? छात्रों को इन सब चीज़ों को आपको पानी में मिलाना है। कॉपर सल्फेट को पानी में मिलाना है 1 चम्मच, 1 टुकड़े को, चौक को पानी में मिलाना है और दूध को पानी में मिलाना है। अब टॉर्च के प्रकाश की सहायता से बीकर पर प्रकाश डालना है और देखना है कि क्या प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। प्रकाश का मार्ग दिखाई देने से इनका अर्थ यह है कि जब प्रकाश उस बीकर में से गुजरता है तो क्या उसका रास्ता दिखाई देता है जिस रास्ते पर प्रकाश आगे चल रहा है, या सब धुंधला धुंधला होता है। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दीजिए और इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लीजिए। क्या मिश्रण स्थिर है? स्थिर यानी क्या वो अलग अलग हो जाते हैं दो चीज़ें जो आपने मिलाई हैं, या फिर वो एक जैसे रहते हैं, अलग नहीं होते। कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं और मिश्रण को छान लीजिए। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचता है? हाँ जी, बचेगा। कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न कीजिए। समूह A और B में क्या है? विलयन है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में हमने क्या दिया है उसको, दोनों ही चीज़ों में हमने कॉपर सल्फेट दिया है। समूह A को भी कॉपर सल्फेट दिया गया है और समूह B को भी कॉपर सल्फेट दिया गया है। तो दोनों में क्या बनेगा? विलयन बनेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से घुल जाएगा। समूह C जो है एक निलंबन है। समूह C यानी चौक दिया है हमने उसको, तो चौक को जब आप पानी में घोलेंगे तो थोड़ी देर तक तो पानी दूधिया रहेगा, जब आप उसको छोड़ देंगे तो वो वापस से नीचे बैठ जाएगा। इस तरह के विलयन को निलंबन कहते हैं, जिसमें पदार्थ के कण बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो कुछ समय तक पानी में घुल जाते हैं, परंतु जैसे ही आप विलयन को वैसे का वैसा छोड़ देंगे तो वो नीचे बैठ जाते हैं। और समूह D जो है वो कोलाइड विलयन है। कोलाइड विलयन क्या होता है? इसमें आप पदार्थ जो घोला गया है, जो चीज़, उसके कणों को अलग अलग नहीं कर सकते, परंतु यह पूरे में एक जैसा नहीं घुला होता है और प्रकाश की किरणों को आसानी से उनका रास्ता जो है वो आसानी से विजिबल होता है, यानी दिखता है। अब इन चारों चीज़ों को, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए हम बारी बारी से पढ़ेंगे इनको और बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। ये छानक पत्र है, देखा होगा आपने, ये आपकी परख नली है, यहाँ से आपने विलयन को डाला है, कांच की छड़ की सहायता से उसे मिलाया है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 तरह के चीज़ें निकल कर आती हैं मिश्रण में। एक विलयन आता है, विलयन यानी जिसमें आपकी सारी चीज़ें पूरी तरीके से घुली हुई होती हैं और कुछ भी बचता नहीं है। दूसरा आता है आपका निलंबन। निलंबन में क्या होता है कि कण जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं और जिसकी वजह से वो पानी के अंदर कुछ समय के लिए तो घुल जाते हैं, परंतु जैसे ही उसको छोड़ देंगे वो वापस नीचे तली में बैठ जाते हैं। और तीसरा होता है कोलाइड, जिसके कणों का जो आकार है वो निलंबन से तो छोटा होता है, पर ये पूरी तरीके से पानी में नहीं घुलते और
खाली छोड़ देने पर अलग भी नहीं होते। तो इस तरह के विलयन को हम बोलते हैं कोलाइड विलयन। तो आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, अलग अलग उदाहरण समझेंगे और उनके गुणों के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से विलयन कौन कौन से गुण रखता है, निलंबन और कोलाइड कौन कौन से गुण रखते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सेफ रहिए। थैंक यू। पीस आउट।